हेलो दोस्तों। तो आपकी कैसी चल रही है एसएससीजीडी की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है आपके पास में। मैक्सिमम काउंट करूँ तो मैं एक महीना भी नहीं रहा है। तो आखिरी के इस महीने एक मंथ में आपकी स्ट्रेटजी एकदम स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ तो सभी रहे हैं। रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ तो सभी रहे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी में स्मार्टनेस होनी चाहिए, स्मार्टनेस झलकनी चाहिए। देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने रीजनिंग और मैथ इन दो सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी में आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप इनमें कमज़ोर रह चुके, अगर आपके इनमें स्कोर कम रह चुके ना, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे साहब, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इसमें आपको स्कोर तो अच्छा खासा करना ही होगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो इनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। करते हैं शुरू। देखो लिखा हुआ है बहुत सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट, पता है आपको दोनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है। क्या ही बताना है इसमें आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें लिखा है कि स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इस इन चीज़ों का यूज करना है अपने को रीजनिंग और मैथ में ना। आप स्मार्टनेस से क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। देखो करेंगे तो सारे क्वेश्चन को, लेकिन जो जल्दी करेगा वो राजा होगा, वो जीतेगा, वो टॉप रैंक लाएगा, वो सिलेक्शन भी लेगा, ठीक है। तो वो स्मार्ट तरीके क्या होंगे, वो टिप्स क्या होंगी, वो ट्रिक्स क्या होंगी, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ अपन चल रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यूज ऑप्शंस इन मैथ। क्या लिखा हुआ है, यूज ऑप्शंस इन मैथ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करना होता है। बाई ऑप्शन देखेंगे ना हम, तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, नंबर ऑफ जीरोज मैच कर लेंगे, मल्टीपल चेक कर लेंगे। कई बार 11 का मल्टीपल हो जाता है, 11 है, 11 को कोई नहीं काट सकता, प्राइम नंबर है। तो अपनी 11 का, अगर अपनी कैलकुलेशन में 11 आ रहा है ना, तो अपनी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन में अगर 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन में अगर 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल, 5 आ रहा है, 5 का मल्टीपल, 4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल। ऐसे मल्टीपल देख के भी अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल देखने वाला काम आपको रेशियो वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। उसकी बात करूँ तो मैं मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेंसुरेशन का, रेशियो का, ये दो टॉपिक तो बाय ऑप्शन बहुत जल्दी होते ही हैं। इनकी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा भाई साहब, लेकिन अगर आप बाय ऑप्शन गए ना, तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। दूसरी मैं टिप्स ट्रिक बताऊंगा तो आपको, अटेंड एटलीस्ट वन फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक आपको एक तो दिन में अटेंड करना ही है। दो करो आपकी इच्छा है, कम से कम एक तो करना ही है भाई साहब। अगर आप अभी भी मॉक अटेंड नहीं कर रहे हो ना, तो आपको कर देना है स्टार्ट आज ही से, ठीक है। क्योंकि आप इस कंपटीशन में आपको डटे रहना है शुरू से लेकर अंत तक। अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। तो एक एक तो मॉक अटेंड करना ही है। अब मॉक अटेंड करने के बाद में क्या होते हैं बच्चे, कई बार कम नंबर आ जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो भाई साहब मॉक का लेवल क्या होता है, कई बार ईजी हो जाता है, कई बार टफ हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है भाई साहब। कम नंबर आ रहे हैं तो भी नहीं घबराना, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना है कि नहीं भाई के नंबर आ गया, भाई फोड़ेगा एग्जाम, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। एवरेज रहना चाहिए, मोटिवेटेड तो रहना ही है आपको। अब देखो जिससे आपने मॉक लगा लिए, मॉक में आपके नंबर अच्छे आए कम आए, उनको जज करो कि आपके नंबर कट कहाँ रहे हैं। मॉक लगाना ना लगाना ये बाद की बात है, लेकिन आप अगर मॉक को एनालिस नहीं करोगे ना, तो मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आप मॉक लगा रहे हो तो उसका एनालिस तो बहुत अच्छे से करो। नंबर कहाँ कट रहे हैं, नंबर में क्यों कटे, आपके पास टाइम क्या, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ही रही है आपकी। टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा होना चाहिए आपका। देखो नंबर कट रहे कहाँ पे है, वो चीज़ आपको एनालिस करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बात होता हूँ, तो टाइम की मैं बताता हूँ कि आपको कसम खा लेनी है मॉक देने से पहले। मॉक देने से, मंदिर में जाने से पहले आप क्या करते हो, भगवान के हाथ जोड़ते हो ना मंदिर में जाते ही। तो आपको मॉक शुरू करते ही आपको एक कसम खानी है कि मुझे मैथ और रीजनिंग दोनों का पेपर 20-20 मिनट में ही करना है। 20 मिनट से ज़्यादा मैं दोनों में दूंगा ही नहीं, मैं कसम खा ली। 20 मिनट से ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं। 20 तो बहुत ज़्यादा है यार, आपके 20 ही क्वेश्चन है ना। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा तो देनी नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है तो बाद की बात है, 20 मिनट से ज़्यादा देनी नहीं है। बाद में टाइम बचेगा, वापस देखेंगे हम, जो क्वेश्चन आपसे पहले हो रहा है उसको कर दो, बाद की बात बाद में। दूसरी बात बताता हूँ कि डू कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मॉक। मैं बता चुका हूँ आपको एनालिस करना है। दूसरी बात करते हैं कि डोंट फुल्ली रिलाय ऑन ऑनलाइन सोर्सेज। तो अभी जो चौथा पॉइंट है ना, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। चौथा पॉइंट में से खतरनाक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में क्या हो चुका है आजकल, बहुत सारी वीडियो के आप थंबनेल ऐसे देखोगे कि आप उस वीडियो को क्लिक ही करोगे, अच्छा जी डी वालों ये वीडियो नहीं देखा तो आपकी हो जाएगी वो। भाई साहब ये कुछ नहीं है, फालतू बकवास लेके आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है।
ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स आएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन सोर्सेस पे रिलाई मत करो भाई साहब। अगर आपको यूट्यूब पे कोई क्लास लेनी है किसी टीचर की, तो आप क्या करना, आप टाइम फिक्स रखना कि भाई इस टाइम ये टीचर आएगा लाइव और मुझे इसकी क्लास अटेंड करनी है। बाद में यूट्यूब को बंद कर दो, बंद करके रख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे एक्स्ट्रा कंटेंट हो गया बहुत ज़्यादा। ओवर कंटेंट के बाद, ओवर कंटेंट से बच्चा क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो, वो कोई बोलेगा ये कर लो। मैं अगर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना आपको, तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। मैंने भी बहुत भटका है भाई साहब, मैं आपको नहीं भटकने दूंगा लेकिन, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी। बाद में लास्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, रिवीजन मोर एंड मोर। देखो जो चीज़ें पढ़ ली ना आपने वो सफिशियंट है, मान के चलो कि वो आपका सिलेक्शन कराएगी, 100% कराएगी। लेकिन क्या रहेगा, कई बार क्या होगा कि पेपर में क्वेश्चन तो जो पढ़ा वो आया, लेकिन वो याद नहीं रहा। हमने हमने जो पढ़ा वो क्वेश्चन तो आ गया पेपर में, लेकिन जो पढ़ा वो याद नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्यों होती है चीज़ें, कभी सोचा है? ये चीज़ होती है रिवीजन की कमी से। अगर आपने रिवीजन कर रखी है अच्छी चीज़ों की, तो आते हुए भी आप गलत नहीं करोगे प्रश्न को, आपको अच्छे से आएगा, पकड़ बनेगी। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। और भाई साहब ध्यान रखना, ऑप्शन से करने की कोशिश करना क्वेश्चन को, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है भाई साहब। ये तो मेरा तरीका रहा। अटेंड मॉक इन 2 को, और जो मॉक अपन अटेंड कर रहे हैं ना उनको 2 हिस्सों में करना है। पहले हिस्सों में वही क्वेश्चन करने हैं जो अपने को आ रहे हैं। आ रहे हैं का मतलब ये नहीं कि उसमें टाइम लग रहा है, आ रहे हैं प्लस टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा उनको सोल्व करने में। वही क्वेश्चन करने हैं, कम समय में क्वेश्चन हो रहे हैं वही करने हैं भाई साहब। जो इसमें टाइम लग रहा है ना उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, स्किप करो। माइंड में ध्यान रखना, मॉक अटेंड करते हुए आंख बंद कर लेना एक बार के लिए, मॉक शुरू हो से पहले ही, कि मुझे एक तो आंख बंद करके बोलना है अपने आप से कि मुझे एक तो कम से कम टाइम में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा वही क्वेश्चन करने हैं जिससे जो मुझे जल्दी आते हैं, जिनको करने में टाइम कम लगेगा, वही क्वेश्चन पहले करने हैं, बाकी क्वेश्चंस को करने नहीं है। कई बार रीजनिंग में मैं देखता हूँ बच्चों के सीरीज वाले क्वेश्चन जो है, कई बार मैं देखता हूँ कि सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं, उनको सोचने में बंदा लगा देता है, जबकि वो क्वेश्चन उस पेपर में करने के लिए बना ही नहीं होता भाई साहब। मैं मानता हूँ 20 क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, उसमें अगर उसने एक क्वेश्चन डिफिकल्ट सीरीज वाला डाल दिया ठीक है, तो क्या ही फर्क पड़ गया उससे। हाँ, 19 क्वेश्चन तो कर लो आप, लेकिन उस एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप पढ़ गए ना, तो आपका पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा साहब। वो पेपर वो क्वेश्चन बना ही नहीं करने के लिए, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बना होता है उस वक्त। उसको छोड़ो, आगे बढ़ो ना। बाकी भी तो क्वेश्चन बढ़े यार, हर क्वेश्चन के नंबर तो इतने ही मिलने वाले हैं, 2 ही नंबर मिलने वाले हैं हर क्वेश्चन को। उसको करोगे तो भी 2 मिलेंगे, दूसरे को कर दोगे तो वो तब भी 2 ही देने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं पेपर में, 1-2 क्वेश्चन ऐसे बने होते हैं, हर पेपर में बने होते हैं, जो करने के लिए नहीं होते हैं, वो केवल टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए होते हैं। ठीक है, उन पर फोकस करना। क्वेश्चन पहले डिसाइड कर लो कि इस चैप्टर का आएगा, मैं इतने में कर दूंगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको इतनी जल्दी में कर दूंगा। फिक्स पैटर्न रख लो अपना, तरीके में थोड़ा हो जाता। ठीक है, तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ये तो रहा मैथ और रीजनिंग का। आगे की वीडियो में मैं हिंदी और जीके दोनों का बताऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट बता देना क्या करना है। ठीक है, फुल स्ट्रेटजी। ठीक है, और भाई साहब ये जो नंबर था ना अपना चौथा नंबर पॉइंट, इसको माइंड में बिठा लेना, डोंट फुल्ली रिलाई ऑन ऑनलाइन सोर्सेस। ऑनलाइन सोर्स पे तो आपको पूरा डिपेंड होना ही नहीं है, अपने नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को रिवीजन करना है। बहुत सारे थंबनेल ऐसे होंगे कि आप क्या ही बताऊँ मैं आपको उनके बारे में, छोड़ो। ठीक है, बाय बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर। क्या ही बताऊँ यार तुम सबको, ये ऑनलाइन की दुनिया मार डालेगी बच्चों को ऐसा। कहाँ गया अपना सिस्टम, कहाँ गया?